most promising director, sailing leader of the year 2023, जिनको मिल रहा है award. Please put your hands together. The award goes to none other than Mr. Manas Mukherjee. Please big round of applause for Mr. Manas Mukherjee. क्वेश्चन है कि टाइम मैनेज कैसे करें? जबरदस्त। देखिए, टाइम मैनेज का एक ही चीज है, मैं सीखा हूं। कितना फॉलो कर पर तो अलग चीज है, पर मैं ये जान और भी जोर से हंस सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं बोल रहा हूं, बचपन से हम लोग को गलत सिखाया जाता है, बहुत गलत सिखाया जाता है। इसीलिए तो मैं तो बहुत बार टाइम में बहुत बार फेल हो चुका हूं। क्या गलत सिखाया जाता है कि टाइम पे चलो, होता है ना, टाइम पे चलो। ये टाइम पे अगर आप चलने का प्रयास करेंगे 100% आप फेलियर होंगे ही होंगे। आपको अगर टाइम भी कुछ करना है तो टाइम से आगे आपको भागना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। नहीं तो अंतिम क्षण में कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा। टाइम भी चल रहा है ना, 1 सेकंड भी अगर आपका रुकावट हो सकता है कि आपको 10 साल लेट हो जाए, 1 सेकंड की रुकावट। इसलिए आपको टाइम से पहले जाना चाहिए। सर कहते हैं सक्सेस कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या बोली? सक्सेस कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100%। लीडर के लिए, जब लीडर एक बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ जाती है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि एक बेहतरीन लीडर बनने के लिए? डेफिनेटली देखिए, एक सक्सेस, हम लीडर किसको कहते हैं? बोलने से बहुत कुछ हम लोग बोल सकते हैं, अभी समय का पाबंदी है। जो भी है, आमतौर से हम लोग सोचते हैं जैसे डायरेक्ट सेलिंग में जिसको सक्सेसफुल मिला है, मतलब दिल से सक्सेसफुल मिला है। सक्सेसफुल बोले तो मैं ऐसा इंसान का भी मानता हूं जो पैसा, हम लोग ये पैसा बनाता नहीं है, जो पैसा कमाता है। बनाने में और कमाने में बहुत फर्क है। एक मेकिंग मनी और एक अर्निंग मनी। मेकिंग मनी पर तो किसी भी तरह आप कर सकते हैं, आप कोई ओनरशिप नहीं ले रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। ये हमारा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये हमारा सबसे ज्यादा वीकर पॉइंट भी है ये डायरेक्ट सेलिंग में। जब हम लोगों का पैसा ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, हम लोग ओनरशिप लेना छोड़ देते हैं 100%। अरे वो तो लेगा, वो तो लेगा, इतना दिन तो हम लोग किए हैं, इतना भागदौड़ किए हैं, एक रिलैक्टेंट चिल्ड हो जाते हैं। अभी जो बात है, और मेकिंग मनी और अर्निंग मनी बोले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मेकिंग मनी ये अगर आप बोलेंगे ये सही नहीं है, पर अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कैसे आप डिफाइन करते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए बहुत बड़ा टॉपिक्स है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए देखिए 2 चीज है। देखिए, हम लोग सोचते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो सिर्फ मेरा चेक कैसे आएगा, मैं कितना बेहतर रह पाऊंगा, मेरा फैमिली, मेरा बेटा, मेरा बेटी, यही मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, इससे आगे आपका जो टीम मेंबर है, जो 200 रुपया का बाइक का तेल भरने के लिए तरस रहे हैं, उसको कैसे इधर से वो कमा पाएगा। ऐसा नहीं कि आप हर बार 200 रुपया भेजते रहिए यार, वो वैसा नहीं। भीख की जिंदगी उसको नहीं चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा चीज है कि मैं तो बोलता हूं ये समय की खेती है, समय की खेती। अगर आप इधर आके समय की खेती नहीं कर रहे हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म में नहीं है। तो समय की खेती सिर्फ आपका हो रहा है पर आपका टीम का नहीं हो रहा है, ये गलत है। आपको ओनरशिप लेना चाहिए, क्योंकि आप जिस जगह तक पहुंच चुके हैं, आपका ओनरशिप है, उस जगह तक पहुंचने के लिए और भी 2, 10, 20 या उससे भी ज्यादा आदमी को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। उसका जो बेसिक नीड है, उसका जो ड्रीम है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये सचमुच ओनरशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत एम्बैरेसमेंट भी झेलनी पड़ती है जब स्टार्टिंग में आप काम करते हैं। ऊंचाई तक जाने तक आपको बहुत तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है, कैसे उसको हैंडल? देखिए, मैं बोला सबसे ज्यादा ब्यूटी जो है ना डायरेक्ट सेलिंग का, यही है जो आप बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा ब्यूटी, आदमी उसको शुरुआत में उनको खराब लगता है, तीखा। जैसे करेले का जूस जो होता है ना, वो तीखा होता है। अगर सुबह सुबह उठकर अगर आप करेले का जूस पिएंगे ना, तो पूरा दिन कैसे जाता है, पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा जिंदगी अच्छा रहेगा। अगर आप लाकी हैं, मोस्ट लाकीस्ट पर्सन है, अगर शुरुआत में आपको अगर ऐसा दिक्कत आता है तो ये हो सकता है आपको करेले का जूस की तरह
अगर आप इसको झेल लेंगे उसको बाद में बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। क्योंकि आप जब आप ट्रेनिंग देंगे, एक ट्रेनिंग क्या है ना, कुछ इंफॉर्मेशन बांटना नहीं है, सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन आपको बांट रहा हूं, कुछ पढ़ के कुछ देख के। नो, मेरे ऊपर भी वो गए हैं, मुझे भी मालूम है कि कैसा एक ईएमआई फेल होने से कितना दिक्कत होता है। एक इंटरेस्ट में पैसा लेते हैं तो 4-5 हजार अगर नहीं चुका सकते थे तब कितना दिक्कत होता था। इतना अच्छा कंपनी, इतना अच्छा ड्रीम देख के आया, हो सकता है शुरुआत में 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना और भी मुश्किल सिचुएशन हो जाए, होता है डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद। मैं ख्वाब देख के आया, मैं सोचा कि मैं ऐसा होगा वैसा होगा, पर ज्वाइनिंग करने के बाद और भी दिक्कत बढ़ गया। तब लगता है मन में, क्या मैं सही दिशा में हूं, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। आजू बाजू में तो नेगेटिव में हम लोगों को पीने वाला तो बहुत आदमी है, तो लगता है। पर मैं आपको कहता हूं यही हमारा ताकत है सूरत में जो बोल रहे थे, और ऐसा अगर हम लोग कर लेंगे तो डेफिनेटली बहुत आगे हम लोग जा सकते हैं। और अगर मैं इस जगह से गुजरा हूं, मैं भी दूसरे का जो फीलिंग्स है मैं समझ पाऊंगा, नहीं तो मुझे लगेगा सहनशील बने। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट सेलिंग में आप क्या चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स के अलावा और भी क्या सर्विसेज या क्रिप्टो को ऐड करना चाहिए टू मेक इट प्रॉफिटेबल? मैं एकदम प्रार्थना करता हूं, क्रिप्टो वाला अगर कोई लाइन में है, अगर बिटकॉइन कोई खरीदना डायरेक्टली खरीद रहे हैं अलग चीज है, वो अलग चीज है, उसका अब सब्जेक्ट अलग है, आप खरीदिए। पर क्रिप्टो नेटवर्किंग में ये बहुत गुना होगा। 60,000 रुपया में मैडम 60,000 रुपीज में ये सॉफ्टवेयर बनता है। ये कलकत्ता में कितना आदमी को लूटा जाता है। आज हम लोग जाते हैं तब बोलता है बंद तो नहीं होगा, दुख लगता है ना। अरे हम तो प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसके बाद आपको अच्छा लगे तो फिर से लेंगे, नहीं लेंगे तो अलग चीज है। 60,000 में मैं जानता हूं, मेरे इर्द गिर्द भी ऐसा आदमी है जो क्रिप्टो इधर खोलता है 60,000 में, त्रिपुरा में जाके बैठा है, बोला था लंदन में, दुबई में, इधर ऑफिस है। दुख लगता है जब हमारा दुबई टूर होता है ना 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में, जब 3 लाख में दुबई टूर दे देता है। ये बेईमानी है, आदमी को खत्म करने वाला बिजनेस है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, मेरा टीम में एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अच्छे आदमी थे, स्पिरिचुअल कैसा आदमी था मुझे मालूम नहीं, वो बोलते थे स्पिरिचुअल हूं मैं। वो क्रिप्टो में चला गया, इसीलिए गया, बोला अरे इधर तो 30 लाख 35 लाख का बिजनेस करना पड़ता है, इधर तो 3 लाख में। अभी देखिए दोनों व्यक्ति था, दो दोस्त था, वो इधर मेरे साथ कंपनी में रहते हुए वो उतना ज्यादा कमा नहीं पाया, ये बात सही है, मैं मान रहा हूं, पर वो उधर जाके कमाना स्टार्ट किया। अभी 1.5 साल बाद क्या स्थिति है, इसका जो था वैसे ही है लगभग, सोचे, क्योंकि वो उतना काम नहीं किया। इसका क्या चीज है, 1 करोड़ का लायबिलिटीज लेके घूम रहा है, अपना मकान सेल करने के लिए भटक रहा है, बहुत जगह भटक रहा है। तो बात यही है, कौन नहीं, अगर सचमुच होता था क्रिप्टो को सचमुच तो मैं भी करता, मैं बोलता हूं, पर वो ऐसा है ही नहीं, वो राग गलत है, मैं आपको बोल रहा हूं, वो शॉर्ट टर्म कुछ है। देखिए बहुत सारे व्यक्ति ना जब इंटरेस्ट वाले आते हैं ना, 10,000 6,000 देना पड़ेगा, गाली देगा, तो कुछ भी कर देते हैं, पर ये गलत है, करना नहीं चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं वो गलत कर रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, खुद के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके पर आपका बेटा है, आपका बेटी है, आपका माता है, आपका पिता है, आपका रेपुटेशन है, आपका टीम मेंबर है, सबको बर्बादी के ओर आप ही लेके जा रहे हैं। तो साथियों जो भी है, मैं आपको बोलूंगा कोई ईगो में ना ले, अगर कोई क्रिप्टो में है, मैं बोलूंगा कि उनको समझाइए, ये एक बीमारी है, ये एक मेंटल बीमारी है, मैं आपको कह रहा हूं। यहाँ पे सर सभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लीडर्स हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, इस सवाल का मेन मोटिव ये है कि आने वाले टाइम में ये लोग इन्फ्लुएंस ना हो। 100% हमको ये रोकना है, और ये हमारा मेजर डीएसएन का मेन मोटिव है कि एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सर्वाइव करें। वो फाइनेंशियल चीज है, मैं इंश्योरेंस का बंदा था, ठीक है, मुझे इंश्योरेंस फाइनेंशियल जो है वो अलग चीज है, उसके साथ कभी भी डायरेक्ट सेलिंग, ये प्रोडक्ट होना चाहिए, इसमें डेफिनेटली प्रोडक्ट होना चाहिए, जो प्रोडक्ट आप टच कर सके, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, फेडरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? ओह ग्रेट, फेडरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब फेडरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को समझाना पड़ेगा, अभी भी बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। हाँ ये अच्छा है, ये अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बहुत कुछ समझ रहे भी है, आप लोग तो मालूम है, आप लोगों के पास बहुत जानकारी है। रामविलास पासवान भी बहुत कुछ किए थे, हमारा दिव्यांग रामविलास पासवान जी, तो बहुत कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा है फेडरेशन जो है और भी एक्टिव होना पड़ेगा, और भी एक्टिव होना पड़ेगा। फेडरेशन के साथ मीडिया भी कुछ इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि फेडरेशन को बीच बीच में मीडिया को भी संग लेना है। जैसे जो हमारा लीडिंग मीडिया जो है, जो भी है,
उनके साथ जाना है, उनको भी समझाना है कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य मुझे नहीं चाहिए, हमारा युवा का भविष्य क्या है, हमारा देश का भविष्य क्या है। हमको डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य के लिए चिंता नहीं है, चिंता है देश का भविष्य के लिए। तो देश का भविष्य के लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत जरूरी है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं, बाकी समय वो लोग इन्वेस्टमेंट है। विदाउट एनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आप क्या कर सकते हैं? पान का दुकान जैसा इनकम भी कर सकते हैं, एक ग्रोसरी का दुकान जैसा भी इनकम कर सकते हैं, आप स्कूटी का शोरूम जैसा भी इनकम कर सकते हैं, आप फोर व्हीलर का शोरूम जैसा भी इनकम कर सकते हैं। आप बोलिए एक फोर व्हीलर का शोरूम का कितना खर्चा लगता है? कलकत्ता में 10 से 12 करोड़ 15 करोड़ चाहिए। यहाँ पे ऐसा भी बंदा बैठा हुआ है जो उससे ज्यादा इधर कमा रहा है, मुझे मालूम है, इधर बैठा हुआ है। कैसे हो सक रहा है? तो डायरेक्ट सेलिंग का पावर है। चाहे हम लोग अलग अलग कंपनी में है, नो प्रॉब्लम, अलग अलग कंपनी तो होना चाहिए, एक ही कंपनी होगा ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा इधर पॉलिटिकल पार्टी एक ही होगा, नो नो नो, ये एक सतरंगी है, ये हमारा जो है ना रामधनु है, अलग अलग रंग, ये हमारा ब्यूटी है, ये हमारा ताकत है, ये होना चाहिए। एक दूसरे को बरवाई, मतलब हम लोग अगर इंसिस्ट करेंगे, हम बोलेंगे नहीं मेरा कंपनी अच्छा है वो गलत है, नो, जो एथिकली काम कर रहे हैं उसको सही बोलिए। आप अपनी जगह सही है, नो प्रॉब्लम। अगर कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है तो फुटबॉल अच्छा बुरा हो गया क्या? नो। कोई फुटबॉल अच्छा खेलता है तो कोई कबड्डी बुरा हो गया क्या? नो। यही बात है, नो प्रॉब्लम। फेयर कंपटीशन बहुत जरूरी फेयर कंपटीशन डेफिनेटली होना चाहिए। सर रैपिड फायर करते हैं, शॉर्ट में आंसर दीजिएगा। ट्रेनिंग वर्सेस सेल्फ एक्सपीरियंस क्या मायने रखता है सक्सेस में? ट्रेनिंग, एजुकेशन। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ है। किताब तो एक एक चीज में किताब होगा, दोनों ही जरूरी है। सेल्फ एक्सपीरियंस जरूरी है, ट्रेनिंग। मैं बहुत सारे व्यक्ति को मालूम है वो कभी सेल्फ एक्सपीरियंस लेता ही नहीं अगर उस ट्रेनिंग में नहीं आता। मुझे बोला सर आपका उस ट्रेनिंग देखा इसीलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन किया। ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग भी कभी कभार होता है, पर बहुत सारे व्यक्ति को मैं देखो सिर्फ ट्रेनिंग ही ले रहा है, ट्रेनिंग ही ले रहा है, ट्रेनिंग, नो नो नो। ये हमारा जैसे स्विमिंग सीखते हैं, जैसे हम लोग साइकिल बचपन में सीखे थे, ऐसे ही है। ट्रेनिंग करना है, काम करना है, काम करना है, ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पे सीख के काम नहीं करना है, सीखेंगे करेंगे करके सीखेंगे, सीख के करेंगे करके सीखेंगे, कंटिन्यू है। ऐसा नहीं एक पायदान नहीं है, सीखेंगे फिर करेंगे, नो, सीखेंगे करेंगे करेंगे सीखेंगे। वो वाला पहले जो सीखे थे बाद में पता चलेगा वो भी गलत था, ठीक है, जितना दिन होगा या आप समझ गए ना, धीरे 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 हम लोग बढ़ते रहेंगे। ये एक दूसरे का दोनों ही चाहिए। फैमिली या करियर सर? डेफिनेटली दोनों ही तो चीज है। करियर को फैमिली बना लीजिए और फैमिली को करियर बना लीजिए, बस। और क्या है ना? थोड़ा ताली नहीं ठोकेंगे क्या? बस दोनों एक ही चीज है। मैं नहीं मानता हूं, मैं करियर अगर कर रहा हूं फैमिली के लिए, करियर किसके लिए बना रहा हूं? फैमिली के लिए। अगर करियर भी कर रहा हूं, फैमिली मुझे दिखना है। ये जो करियर किसके लिए है? फैमिली के लिए। तो करियर पहले? नो, करियर पहले नहीं, फैमिली के लिए करियर। आप बोलिए पहले जीवन है पहले सांस है? पहले जीवन या पहले सांस? पहले सांस है फिर जीवन। तो सांस तो लेना है तो जीवन चलेगा। जीवन हमारा फैमिली है, सांस हमारा काम है। क्या बात है सर, वेरी गुड सर। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? हाँ बोले। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? दोनों ही चाहिए। मैं आपको करता हूं निरंतर हार्ड वर्क चाहिए। जो गलत बोलते हैं ना हार्ड वर्क में बहुत कुछ होता है, गलत है, गलत है, गलत है। निरंतर हार्ड वर्क बहुत कुछ है, निरंतर हार्ड वर्क। अगर निरंतर हार्ड वर्क है, सब कुछ आपका सब कुछ बदल सकता है। प्रोडक्ट या प्लान? दोनों ही है। देखिए एक एक चीज में एक चीज का आंसर मजा नहीं आता। देखिए प्लान चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट में काम होगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट कमाई नहीं हो रहा, क्या होगा? एकदम मैं सही बोल रहा हूं। प्लान जरूरी। वो प्रोडक्ट तो बहुत कुछ है। कोई बाबा जी का 50 पैसा का बहुत कुछ है, आप बोल दीजिए ना उधर दुआ मांगेंगे तो फ्री में काम हो जाता है। आप तो नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्या? तो प्रोडक्ट प्लान चाहिए मुझे, प्लान के साथ इज्जत का वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए। उसके मतलब ये नहीं कुछ भी हो, नो, प्रोडक्ट तो डेफिनेट, पर पहले प्लान। उसको कमाई आएगा तो वो प्रोडक्ट बेचेगा। अगर कमाई नहीं आएगा क्या होगा? तो प्लान इज मस्ट, प्लान जबरदस्त होना चाहिए। डेफिनेटली प्लान जबरदस्त होना चाहिए। जो बोलते हैं सिर्फ प्रोडक्ट प्लान नहीं, तो कितने दिन आप टिका नहीं पाएंगे सर। मैम आप 2 महीना 3 महीने के लिए काम करेंगे, बस क्या खुद यूजर बन के रह जाएंगे। प्लान अच्छा होगा तो मैं अकेले यूजर नहीं बनूंगा, बहुत सारे व्यक्ति को भी यूजर बनाऊंगा। इमोशनल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच? दोनों ही। जिसके इमोशन नहीं है उसका मोशन नहीं है, है ना? जिसके इमोशन नहीं है उसका मोशन नहीं है। আমরা বাংলায় বলি যার মানে আবেগ নেই তার বেগও নেই, একই ব্যাপার। तो बेगेर जो ना इमोशन तो बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे कंट्रोल्ड इमोशन, ये कुछ होता नहीं, ये गलती है, ये गलत है। बोलो ना कंट्रोल्ड इमोशन, ये होता ही नहीं, ये लिखने के लिए है। इमोशन हो जाता है, कभी कभी इमोशन में गलती भी हो जाता है। और प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली होना चाहिए।
पर इमोशन रहना चाहिए। अगर मैं आप बोलिए प्रैक्टिकल से ज्यादा मैं इमोशन, प्रैक्टिकल बहुत कुछ दिखता है, नहीं होगा, प्रैक्टिकल दिखता है ये नहीं होगा, पर इमोशन उसको करके दिखाता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी Thank you very मच much, sir. Thank you very much.